हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी में जुटे होंगे। इस क्लास में हम एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसके सारे के सारे की पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और चलिए जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उत्कर्ष दिवाली ऑफर यानी कि उत्कर्ष परिवार की तरफ से आपको मिल रही हैं ढेर सारी खुशियाँ, और वो खुशियाँ होंगी आपके 90% ऑफ हर एक कोर्स पे, और इसी के अलावा एक्स्ट्रा 13% आपके टॉप कोर्सेज पर मिल रहा है। वैलिडिटी एग्जाम तक एक्सटेंड कर दी गई है, यानी कि जब भी आप कोर्स परचेज करते हैं उसके बाद आपका वो कोर्स वैलिड या फिर आपके चालू रहेगा एग्जाम तक। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि फाइनल सिलेक्शन पर 100% फीस वापस कर दी जाएगी। नर्सिंग मास्टर पास वो बैच जिसमें आप नर्सिंग ऑफिसर, सीएचओ, स्टाफ नर्स, एएनएम, जीएनएम हर एक एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं केवल एक बैच से, और आगे आने वाले सभी बैचेस में भी आपको फ्री एक्सेस दे दिया जाएगा। इस बैच में इंक्लूड होता है आपके ऑनलाइन और लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज, ई नोट्स, डीपीपीज, क्लास पीडीएफ्स। इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं मात्र और मात्र 12,500 रुपए में। 12 महीने की ये वैलिडिटी रहने वाली है। 9 से 10 वो बैच जिसमें आपको 50+ क्लिनिकल मास्टर क्लासेस दी जा रही हैं रियल डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ, ताकि आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को बहुत बेहतर कर पाएं। साथ ही साथ में 9 से 10 का फाउंडेशन बैच जोधपुर क्लासरूम से अभी लाइव है। स्टैंडर्ड और प्राइम दो प्राइसेस में ये बैच अवेलेबल रहेंगे। स्टैंडर्ड के केस में अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें आपको लिमिटेड मिलती हैं, जैसे डाउट्स आप लिमिटेड पूछ सकते हैं, लिमिटेड आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहीं अगर प्राइम की बात करें तो हर एक चीज़ आपको अनलिमिटेड मिलेगी। इसी के अलावा मैं आप सबको बता दूं, रामबाण 4.0 नॉर्सेट फाउंडेशन बैच रहेगा जिसमें सारी की सारी नर्सिंग एग्जाम्स कंक्लूड की जा रही हैं, जैसे कि नॉर्सेट, आरआरबी, केजीएमयू या फिर आपके सेंट्रल और स्टेट लेवल की सारी नर्सिंग एग्जाम्स। साथ ही साथ में 50+ कोर टॉपिक्स मुकेश सर द्वारा आप सबको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको वो टॉपिक्स देंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप सबको थ्योरी क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस, साथ ही साथ में एमसीक्यूज, पूछने के लिए डाउट, ये सब फैसिलिटीज भी मिल रही हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर सुपरिटेंडेंट तेजस 2.0 बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो। ये बैच भी अभी लाइव है, इसे भी आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ में केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर एमसीक्यूज बैच, यानी कि आपकी तैयारी या फिर थ्योरी आपने जब पूरी कवर कर ली उसके बाद में आप पढ़िए एमसीक्यूज, और वो बेहतर एमसीक्यू प्रैक्टिस हो पाएगी आपकी केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर एमसीक्यूज बैच और एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर एमसीक्यूज बैच से। इसी के अलावा बिहार एएनएम और झारखंड एएनएम लाइव फ्रॉम स्टूडियो आपके ये दोनों बैचेस हैं। फुल सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा और साथ ही साथ में फुल सिलेबस कवर करवाया जाएगा। साथ ही साथ में बेहतरीन एमसीक्यूज दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और साथ ही साथ आप पूछ सकते हैं डाउट्स भी, अनलिमिटेड डाउट्स भी आप पूछ पाएंगे। यानी 0 से लेकर सिलेक्शन की तैयारी मात्र और मात्र एक ही बैच से आपकी हो रही है। वही आपके स्टैंडर्ड और प्राइम में 2 ऑप्शंस में आपके लिए बैच अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट आपके आता है यूपीटीप्लस एएनएम एग्जाम। डेट आपकी अनाउंस हो चुकी है, तो पावर पैक बैच रहेगा। टॉपिक वाइज आपको की पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, टॉपिक वाइज की पॉइंट्स होंगे, और साथ ही साथ में आपको मिल रहे हैं एमसीक्यूज। यानी ये जो आपका क्रिटिकल और सेंसिटिव समय है, इस समय आपको करना है रिविजन ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस वो कर पाएंगे आप इसी यूपीटीप्लस एएनएम पावर पैक बैच से। ध्यान रखिएगा, बैच की प्राइस है सिर्फ आपके 600 रुपये, यानी घटकर प्राइस 4,000 से सीधी 600 रुपये आ चुकी है। बैच लेने के लिए कॉल कीजिए 9829213213 हेल्पलाइन नंबर पर, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं उत्कर्ष क्लासेस की एप्लीकेशन भी। बिहार सीएचओ, यूपी एनएचएम सीएचओ, राजस्थान सीएचओ बैच भी हाल फिलहाल लाइव है, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके आता है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। यानी कि अगर आप अभी नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में हैं, तो आप अपनी तैयारी पर लगा सकते हैं 4 चांद, और वो आप कर पाएंगे इन बैचेस में एनरोल करके। आपको बार बार मैंने बताया, हेल्पलाइन नंबर अपना 9829213213 है। ध्यान रखिएगा, अगर ये फेस्टिव का सीजन है, ऑब्वियस सी बात है स्टाफ छुट्टी पे होगा। अगर आपको रिस्पांस ना मिले
तो वेट कीजिएगा, जैसे ही वापस स्टाफ आएगा तो आपके पास रिस्पॉन्स भी आपको प्रॉपर मिल जाएगा। तो कॉल कर सकते हैं आप इस नंबर पे, या डायरेक्ट आप उत्कर्ष ऐप से भी कोर्स को परचेज कर पाएंगे। इसी के अलावा उत्कर्ष ऐप की सभी टेस्ट सीरीज पर भी आपको 90% तक की छूट मिल रही है, यानी कि जो भी टेस्ट सीरीज आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, उस टेस्ट सीरीज पे आपके 90% तक ऑफ चल रहा है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। अब हम आज की क्लास में कवर करेंगे पोलियो डिजीज के की पॉइंट्स या फिर वो रिवीजन नोट्स जो आपके एग्जाम में एकदम हेल्पफुल साबित रहेंगे। जब लगभग कुछ समय बचेगा, रिवीजन का समय है, उस समय तो लिखिएगा पोलियो के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है पोलियो को इन्फेंटाइल पैरालिसिस यानी कि शिशु लकवा के नाम से भी जानते हैं, ये एक इसका अन्य नाम हुआ। इसी के अलावा ये बचपन की बीमारी यानी छोटे बच्चों में देखने को मिलेगी, जो खासकर 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में होती है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये रही कि जब हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पढ़ते हैं तब भी हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जो आपके 1 to 5 ईयर वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होंगे। क्यों? क्योंकि अभी उनकी ग्रोइंग स्टेज है, सारा का सारा बॉडी या फिर आपके पूरे के पूरे ऑर्गन्स पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाए हैं, तो जो भी डिजीजेज हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल हैं उनके। तो इसी केस में हम लिखेंगे जो पोलियो है वो भी आपके शिशु लकवा के नाम से भी जानते हैं। ये बचपन की बीमारी है जो 1 से लेकर 5 वर्ष के आयु तक बच्चों में हो सकती है। लिखिएगा पोलियो वायरस को इन्फेंटाइल पैरालिसिस यानी शिशु लकवा के नाम से भी जाना जाता है, तथा यह बीमारी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पोलियो का कारण पोलियो वायरस होगा, यानी कि कॉजेटिव एजेंट अगर हम समझे कोई भी बीमारी को कॉज करने वाला एक सूक्ष्म जीव या पैथोजन होता है, जिसे अगर पोलियो के बारे में बात करें तो पोलियो वायरस होगा। पोलियो वायरस के मुख्य 3 प्रकार या फिर सीरोटाइप देखने को मिलते हैं, जिसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 देखने को मिलेगा। लिखिएगा इसी केस में पोलियो वायरस का कॉजेटिव एजेंट पोलियो का कॉजेटिव एजेंट पोलियो वायरस होता है। इसके 3 सीरोटाइप देखने को मिलते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है, ये 3 सीरोटाइप्स इसके देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है पोलियो वायरस पिकोरना वायरस परिवार या फिर एंटोवायरस समूह से संबंधित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो पोलियो वायरस है इसकी फैमिली क्या है? फैमिली इसकी होगी पिकोरना
वायरस, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर इसका ग्रुप बोला जाए तो ग्रुप कौन सा रहेगा, एंटीरो वायरस। लिखिएगा क्या ग्रुप होगा इसका, एंटीरो वायरस। एंटीरो वायरस होता है। अब अगर इसी केस में बात करें कि ये वायरस कितने टेम्परेचर पर सरवाइव कर सकता है, या फिर ऐसा बोला जाए कि ये क्या आपके ताप से सेंसिटिव यानी संवेदनशील होगा या नहीं, पहली इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है। और अगर इस वायरस को कितना टेम्परेचर मिलेगा तो ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो लिखेंगे पोलियो वायरस जो होगा, फोर्थ पोलियो वायरस अत्यधिक हीट सेंसिटिव यानी कि क्या होगा, ताप संवेदनशील होता है, ठीक है। क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव होगा। और अगर बात करें ये वायरस 4 डिग्री तापमान पर कुछ महीनों तक, या फिर बात करें -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग ये कुछ वर्षों तक जीवित रह सकता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल अगर आप लिखना चाहें तो लिखिएगा कि 4 डिग्री पर कुछ आपके महीने ही ये जीवित रह पाएगा, यानी कि फ्यू मंथ्स ही जीवित रहता है, कुछ महीने। और अगर बात करें कितना, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बहुत सालों तक या वर्षों तक ये जीवित रह सकता है, वर्षों तक ये जीवित रह पाएगा। अब इसी केस में आपके आ जाता है पोलियो वायरस का एमओटी यानी कि मेथड ऑफ ट्रांसमिशन या मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, तो वो होता है फीको ओरल रूट। हम अमूमन ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि जो पोलियो वायरस है वो स्टूल सैंपल में या स्टूल में लगभग कितने समय तक रहेगा। तो हम देखते हैं 2 सप्ताह के अंदर अगर हम सैंपल से पोलियो वायरस निकालना चाहेंगे, इट इज़ वेरी इजी, बहुत आसान होता है। लेकिन अगर हम उस समय अवधि के बाद तो लगभग 8 सप्ताह तक पोलियो वायरस निकाल सकते हैं सैंपल से। चलिएगा नेक्स्ट आपके 5th पोलियो वायरस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन या फिर जिसे बोला जाता है एमओटी, किससे होगा, फीको ओरल रूट होता है। क्या होगा, फीको ओरल रूट होता है, रूट। इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इसी केस में देखने को मिलती है कि पोलियो वायरस की इंक्यूबेशन पीरियड या उस्मायन काल, यानी वो समय अवधि जब आपके पोलियो वायरस इन्फेक्ट करेगा और आप में सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, वो जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा, लगभग देखने को मिलता है 7 से 10 दिन। तो लिखेगा पोलियो वायरस का उस्मायन काल 7 से 10 दिन होता है, 7 to 10 डेज होता है, ठीक है। कितना होगा, लगभग 7 से 10 दिन। पोलियो वायरस से लकवा मारने की यानी कि पैरालिसिस होने के चांसेस कितने हैं, 1% से भी कम, यानी बहुत कम चांसेस होते हैं पोलियो वायरस से लकवा मारने की संभावना एक 1% से भी कम है। ये चीज याद रखनी है। फिर अगर बात करें इन अपरेंट पोलियो, सबसे सामान्य रूप है इसका और लगभग 90 से 95% केसेस में देखने को मिलता है, और ये बिना लक्षण वाला पोलियो होता है, यानी कि पोलियो वायरस ने इन्फेक्ट कर लिया, प्रभावित कर लिया, ये पता भी नहीं लग पाता इस दौरान।
कौन सा है? इनएपेरेंट पोलियो। इनएपेरेंट पोलियो क्या है? चांसेस है 90 to 95% केसेस में ये होगा, यानी कि सबसे सामान्यतः देखने को मिलता है और लक्षण रहित होगा। कैसा होगा? लक्षण रहित, यानी एसिम्टोमेटिक देखने को मिलता है। असिम्टोमेटिक होता है, ये चीज़ याद रखिए। नेक्स्ट अगर इसी केस में हम बात करें तो लगभग इसमें एपेरेंट पोलियो के केसेस कितने होंगे? 5 से 10%, और इसमें लक्षण संपूर्ण रूप से दिखाई देंगे, यानी कि कंप्लीटली जो भी आपके इन्फेक्टेड पर्सन है या फिर इन्फेक्टेड चाइल्ड है उसमें दिखाई देगा कि भाई इस बच्चे को पोलियो वायरस ने प्रभावित कर लिया है। क्या नाम है? एपेरेंट पोलियो। कितने प्रतिशत चांसेस हैं? लगभग आपके 5 से 10%, ठीक है, और लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके अबोर्टिव पोलियो, यानी कि जब आपके पाचन तंत्र के सामान्य लक्षण जैसे कब्ज, दस्त, उल्टी आदि दिखाई देते हैं। कहने का मतलब अबोर्टिव पोलियो वो वाली स्टेज हो जाती है जब जीआईटी में आपके कॉमन सिम्टम्स देखने को मिले। कॉमन सिम्टम्स के तौर पे हम क्या बोल देते हैं? 10 अबोर्टिव पोलियो कौन सी स्थिति है? जब आपके लगभग क्या देखने को मिलेगा? जीआईटी में, जिसे बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जिसे बोल दिया जाता है जीआईटी, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि जीआईटी में पाचन तंत्र या फिर पाचन, ठीक है, पाचन तंत्र के सामान्य लक्षण जैसे कि कब्ज, दस्त, उल्टी आदि सारे के सारे क्लियरली दिखाई दें। ये आपके क्या कहलाएगा? अबोर्टिव पोलियो स्टेज कहलाएगी। एक आ जाता है आपकी नॉन पैरालिटिक एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, यानी कि जहां जहां आपके मेनिंजिस के आगे ITIS वाला शब्द लिखे मतलब सूजन है, और सूजन कहाँ है? ब्रेन की कवरिंग में मौजूद है, तो CNS की हल्की भागीदारी होती है। लिखिएगा क्या? नॉन पैरालिटिक एसेप्टिक मेनिंजाइटिस में हल्का प्रभाव CNS पर भी दिखाई देता है। यानी इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी आपके ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों ही प्रभावित होंगे। अब पोलियो के मुख्य लक्षण क्या दिखाई देंगे? ट्राइपॉड पोजीशन हो जाएगी, हेड ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि हेड आपके प्रॉपर तरीके से अच्छे से स्टैंड नहीं कर पाता, नेक रिजिडिटी यानी गर्दन में जकड़न दिखाई देखने को मिलती है। पोलियो के लक्षण गर्दन में जकड़न होगी, हेड आपका
प्रॉपर तरह से स्टैंड नहीं कर पाएगा, यानी हेड फ्री फॉल करता है। ट्राइपॉड पोजीशन आ जाएगी, यानी कि पैर ऐसे तिरछे नज़र आएंगे, लगभग ऐसे ट्राइपॉड पोजीशन होगी। ये किसके लक्षण हुए आपके? नॉन पैरालिटिक एसेप्टिक मेनिंजाइटिस के। अब उसी केस में आपके आ जाता है नेक्स्ट कि स्पाइनल पोलियो जो होगा, यानी कि स्पाइन को ज़्यादातर प्रभावित करने वाला है, इसमें आपके लोअर लिम्स ज़्यादा प्रभावित होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट 13 स्पाइनल पोलियो कौन ज़्यादा प्रभावित? स्पाइनल कोड ज़्यादा प्रभावित होता है, कोड अधिक प्रभावित, तथा जो लोअर लिम्स होंगे, यानी कि जो आपके पैर वाला हिस्सा है वो ज़्यादा अफेक्ट करेगा। इस केस में कौन प्रभावित होता है? लोअर लिम्ब वाला हिस्सा ज़्यादा प्रभावित होगा। अधिक प्रभावित होता है, ठीक है। अब इसी केस में नेक्स्ट पॉइंट अपना आ जाएगा कि रिवर्स कोल्ड चेन, या फिर हम बात करें स्टूल सैंपल जब हम लेंगे तो प्रयोगशाला तक भेजने के लिए काम आती है, यानी कि जो भी स्टूल सैंपल लिया जाएगा उसके लिए लेबोरेटरी तक अगर हम कोई सैंपल भेजेंगे तो रिवर्स कोल्ड चेन काम में आएगी। लिखिए 14 स्टूल सैंपल को लैब तक भेजने के लिए रिवर्स कोल्ड चेन यूज की जाती है। नेक्स्ट आएगा स्टूल सैंपल में पोलियो वायरस हफ्तों में अधिक मौजूद, लेकिन नहीं, दो स्टूल सैंपल में पोलियो वायरस, या फिर इस चीज़ को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे स्टूल सैंपल लेने के लिए बेस्ट टाइम 2 वीक्स होता है, और इसी के अलावा होता है, लेकिन स्टूल में पोलियो वायरस 8 वीक्स तक पाया जा सकता है। क्लियर हुआ?
क्लियरली हमने बोला जब हम इसकी जांच के लिए या फिर डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ करेंगे स्टूल सैंपल, और वो जो स्टूल सैंपल होगा उसमें वायरस आपके बहुत ही मात्रा में देखने को मिलेगा। कब? विदिन 2 वीक्स। और उसके बाद में अगर बात की जाए कब तक मिल सकता है, तो लगभग आपके 8 वीक्स तक मिल सकता है। क्लियर हुआ ये चीज़? लगभग हमने क्या किया, पोलियो के कुछ की पॉइंट्स आपके देख लिए। क्लियर? इससे पोलियो वायरस से बचने के लिए क्या मेथड है? अगर हम बात करें मेथड ऑफ प्रिवेंशन, यानी बचाव का तरीका, तो वो क्या है? वैक्सीनेशन। क्या होगा? वैक्सीनेशन दी जाती है। ठीक है, क्या किया जाएगा? वैक्सीनेशन, जिसमें अमूमन हम देखते हैं 2 ड्रॉप्स पोलियो की दी जाएंगी, प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, ठीक है, कितनी? 2 ड्रॉप्स पोलियो की दी जाती हैं। ये चीज़ भी नोट करोगे। और कैसे? ओरली। कैसे दी जाएंगी? ओरली दी जाती हैं। अब चूंकि हमने क्या किया, आज की क्लास में पूरा का पूरा पोलियो के बारे में जानकारी ले ली, अपना जो पोर्शन बच जाता है वो ये कि पोलियो का वैक्सीनेशन कैसे होगा, इम्पॉर्टेंट चीज़। और दूसरा पोर्शन अपना बच जाएगा एक और, जिसमें हम ये देखते हैं कि पोलियो रिलेटेड प्रोग्राम्स कौन कौन से शुरू हुए थे। पोलियो रिलेटेड प्रोग्राम्स कौन कौन से शुरू हुए थे। जब हम बैच में पढ़ते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह की पॉइंट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। चूँकि अपना यूट्यूब सेशन है और आप सभी को मैं एक तरह से क्वालिटी प्रॉमिस कर रही हूँ, तो उस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो आगे का पोर्शन है वो हम पढ़ेंगे UPT+C, ANM, पावर पैक बैच में, जहां आपको बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है, कुछ भी आपके इसी तरह से पूरे के पूरे 38 टॉपिक्स का रिवीजन करवाया जाएगा और ऐसे ही की पॉइंट्स या शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे। साथ ही साथ में आपको MCQs भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। ये बैच आपके लिए रहेगा मात्र और मात्र 600 रुपये का। 24 अक्टूबर तक आपका ये ऑफर है और चूंकि अभी समय बहुत ही सही है तो आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आप कॉल कीजिए 9829213213 हेल्पलाइन नंबर पर, याद रखना ये चीज़। नेक्स्ट, अभी चूंकि ऑफ चल रहा है, फेस्टिवल सीजन है, तो अगर आपको कॉल रिवर्ट नहीं होता है उस केस में आप क्या कर सकते हैं, वेट कीजिएगा 22-23 डेट को कॉल करके आप ये कोर्स परचेज कर पाएंगे। या फिर डायरेक्ट तरीका आपके पास ये भी है कि आप उत्कर्ष क्लासेस की एप्लीकेशन, उत्कर्ष नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और इसी के साथ अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको मिलेगी उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप पर, क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, ठीक है, और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सबको शुभ दीपावली, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थोड़ा बहुत जैसे 1-2 लड्डू रोज़ खा रहे हैं वैसे 1-2 कॉन्सेप्ट्स रोज़ रिवाइज करने हैं ताकि दिवाली छुट्टी बाद जब आप लौटें सब लोग इतना कष्ट महसूस ना हो पढ़ते हुए। ठीक है, आप सबको मेरे और उत्कर्ष परिवार की तरफ से शुभ दीपावली। धन्यवाद, थैंक यू।